मसीह के पुरवकार नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, उस नाम में मेरी तरफ से, मेरे खानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, एक माजरत करना चाहता हूँ। पिछले संडे जो रिकॉर्डिंग हुई उसकी आवाज़ नहीं आ सकी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उसको अपलोड कर दिया है। इसलिए गुजरे अतवार के लिए हम माजरत ख्वाह हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आगे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके के साथ हम अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड किया करेंगे। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशवा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मुकाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानित कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब आवाज बुलंद कहेगा आमीन। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति आज खुदा के बेटों ने, खुदा की बेटियों ने की है। यकीनन ईमान रखते हैं कि बथेरों के बंधन टूटे हैं और आप आजाद हुए हैं, इंक्लूडेड माई सेल्फ। हम सबों ने बरकत पाई है और यकीनन हम चाहते हैं कि ये बरकत दूसरे लोग भी अपनी जिंदगी में रिसीव करें, ताकि वो भी मसीह के करीब आ जाएं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक है जमीन की आखिरी कटाई। ये आयत जो आज से पढ़ी गई है, इस आयत का जो मौजू है वह है जमीन की आखिरी कटाई। द फाइनल हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ। कि जमीन की आखिरी कटाई के वक्त क्या होगा। जमीन की आखिरी कटाई तो होगी, भूसे को लादा किया जाएगा, लेकिन ये मंजर, ये सिनेरियो क्या होगा, इस आयत के अंदर आज हम यही देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब यूहन्ना रसूल ने पिछली आयत लिखना मुकम्मल कर दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक मंजर दिखाया, क्योंकि यूहन्ना जो कुछ लिख रहा था वो सुन रहा था और सुनकर वो लिख रहा था। और वो सुनने में क्या था, पिछली आयत को पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, यानी कि आवाज को सुना है उसने। आवाज को जब सुना है तो क्या कहता है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो आपसे खुदावन में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ जाएंगे। हम इस आयत में देखते हैं कि यूहन्ना सुन रहा है, लेकिन अगली आयत 14वीं आयत जिसका मुताला आज सुबह हम कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहा, बल्कि यीशु मसीह उसकी तवज्जो एक मंजर की तरफ लगाता है, एक सिनेरियो दिखाना चाहता है। ये मंजर उनके अपने मुतालिक, यीशु मसीह के अपने मुतालिक था। यीशु मसीह ने
इससे पहले कि उसको कहता कि सुनो, यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को अपने उस मंजर को दिखाने की कोशिश की। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने निगाह की। क्या की? फिर मैंने निगाह की, मैंने अपनी नजरों को उस मंजर की तरफ लगाया। अब इसमें यह नहीं लिखा कि मैंने सुना कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है, यह नहीं सुना, बल्कि क्या? फिर मैंने निगाह की। पिछली आयत सुनकर लिखी गई है, पिछली आयत 13वीं आयत सुनकर लिखी गई है, लेकिन 14वीं आयत दिखाकर लिखी गई है। यूहन्ना रसूल ने उस मंजर को देखा है। आई विटनेस है यूहन्ना, क्योंकि यूहन्ना ने अपनी आंखों से इस मंजर को रूबरू देखा है। इस बाप की बकिया जो आयात मंजर को दिखा रही हैं, वो भी मंजर को बड़ी खूबसूरती के साथ दिखा रही हैं। इस मंजर में यूहन्ना रसूल देखता क्या है? देखता है कि एक सफेद बादल है। क्या देखता है? एक सफेद बादल है, और उस बादल पर आदम जात की मानित कोई बैठा हुआ है। समन सिटिंग ऑन द थ्रोन, कोई शख्स उस पर बैठा हुआ है। फिर कहता है जिसके सर पर सोने का ताज है और हाथ में तेज दरांती है। ताज भी पहना है और दरांती भी है। अब देख लीजिएगा मुकाशवे को। मुकाशवे की किताब किस तरह हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। यीशु मसीह के सर पर सोने का ताज है, लेकिन हाथ में एक तेज दरांती भी उसने पकड़ी हुई है। सफेद बादल जो है, 4 बातों को बयान करूंगा। सफेद बादल, दूसरी बात मैं बयान करूंगा इब्ने आदम, तीसरी बात सोने का ताज, और चौथी बात तेज दरांती। इन 4 बातों को बयान करूंगा मेरे अज़ीज़ों। सफेद बादल हमेशा खुदा और खुदावन मसीह के जलाल से हमेशा वो बसता है। ये जब भी जहां भी सफेद बादल की बात आती है तो वो खुदा और खुदावन के साथ वो मुंसलिक है। और मुकाशवा की किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तारीख खुदा के मुकर्रर करदा इंजाम की तरफ बढ़ रही है। दुनिया की जो तारीख है, मुकाशवा की किताब के अंदर हमें नजर आता है कि जो दुनिया की तारीख है, जहां पर दुनिया शुरू होती है और जहां पर दुनिया का इख्तिताम होगा, वो हमें नजर आता है। उसका जो मुकर्रर इंजाम है वो हमें नजर आता है। और इंजाम हम देख रहे हैं कि उस शख्स ने हाथ में तेज दरांती पकड़ी हुई है। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम आ चुका है, मुकर्रर वक्त आ चुका है। लेकिन क्या मैं और आप उस दरांती के साथ काटे जाएंगे या फिर सेफ हो जाएंगे? काटे जाएंगे या सेफ हो जाएंगे? दरांती का कोई मकसद है ना? ऐसे नहीं उसके हाथ में तेज दरांती। इस कैमरे का कोई मकसद है। इसका मकसद यह है कि ये विजुलाइज कर रहा है, ये देख रहा है, और फिर इसके बाद ये साथ ही साथ पूरी दुनिया में नशर भी कर रहा है। ये पर्पस है इस कैमरे का। इसी तरह इसका भी एक पर्पस है कि उस शख्स ने हाथ में तेज दरांती पकड़ी हुई है। इसका मतलब है ना, टाइम इज वेरी सून, वक्त जल्दी के साथ, मुकर्रर वक्त जल्दी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आयत खुदावंद यीशु मसीह के एक फातेह, बादशाह और आदिल मुंसिफ के तौर पर जाहिर होती है।
याद रखिएगा, ये जो आयत है, इस आयत के अंदर दिखाया गया है कि यीशु मसीह एक फातेह बादशाह है, और अगर वो एक फातेह बादशाह है तो फिर वो एक मुंसिफ भी है। जजमेंट उसके हाथ में है, अदालत भी उसके हाथ में है। वो मुंसिफ है, वो मुंसिफ है, और वो इंसाफ करेगा। वो इस बार दुख सहने के लिए नहीं, यीशु मसीह इस बार दुख सहने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो फसल को काटने के लिए आएगा। क्योंकि दुख सहने का एक वक्त है। वास की किताब में लिखा हुआ है, हर काम का एक वक्त है, आंसुओं का एक वक्त है और खुशी का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है और रोने का एक वक्त है, जिंदगी का एक वक्त है और मौत का एक वक्त है, ज़ियाफत का एक वक्त है और मौत का एक वक्त है। वक्त है, वक्त। और विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, टाइम इज वेरी मिस्टीरियस, पुरअसरार है, वक्त बड़ा पुरअसरार है। लाइक द सी, समुंदर की तरह। जिस तरह समुंदर के बारे में नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कब उसमें से लहरें उठ पड़े। कोई जानता है? नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कब समुंदर में से लहरें उठ पड़े, कब वो जिंदगी को मौत में बदल दे। मालूम नहीं कि जहाज तो अपनी डगर पर जा रहा है, लेकिन जब वो जहाज अपनी डगर पर जा रहा है तो समुंदर में से लहरें उठती हैं और उसको खत्म कर देती हैं। टाइटैनिक फिल्म किसने देखी है? टाइटैनिक फिल्म मैंने देखी। लिखने वाला लिखता है, लिखने वाला लिखता है कि जो टाइटैनिक जहाज को चलाने वाला था वो ये समझता था कि ये छोटा सा तोदा है, ये छोटा सा बर्फ का तोदा है, ये हमारा जहाज तो बहुत बड़ा है, इस तोदे के ऊपर से गुजर जाएगा और ये तोदा खत्म हो जाएगा। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा तोदा उस बड़े जहाज को बर्बाद कर देगा। इसलिए मालूम नहीं होता, इसलिए मालूम नहीं होता। टाइम इज वेरी मिस्टीरियस, वक्त बड़ा पुरस्कार है, इसलिए वक्त को गनीमत जानिएगा, वक्त को गनीमत जानिएगा। यीशु मसीह ने कहा, अब ये वक्त दुख सहने का नहीं, क्योंकि दुख उसने यरूशलेम में बहुत सह लिया, बहुत सह लिया उसने दुख। अब दुख सहने का वक्त खत्म हो गया, बल्कि फसल की कटाई का वक्त आ पहुंचा है। खुदावन के तौर पर मसीह आएगा, खुदावन के तौर पर मसीह आएगा और फसल काटेगा। यह आयत हर ईमानदार को उसकी आमद के लिए तैयार रहने की दावत देती है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार हैं या फिर नहीं हैं तैयार? क्या आप तैयार हैं या फिर नहीं हैं तैयार? हर ईमानदार के लिए ये दावत है कि आप तैयार हैं या नहीं हैं, क्योंकि उसके हाथ में एक दरांती है, उसके हाथ में एक दरांती है और वो फसल को काटने के लिए आ रहा है। पहला नुक्ता, सफेद बादल। सफेद बादल उसकी आमद का जलाल है। सफेद जो बादल हैं उसकी आमद का जलाल है। जब आप बादलों को देखें, जब आप बादलों को देखते हैं, हमारे गुशावाला में, लाहौर में, सियालकोट में तो नहीं है, लेकिन जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो बादल बड़ी कसरत के साथ होते हैं। क्यों जी?
ایسا ہی ہے. آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. یہاں سے لوگ بادلوں کو دیکھنے کے لیے، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپ بھی جب بادلوں کو دیکھیں آپ خوش ہوا کریں، اس لیے کہ بادلوں پر اس کی آمد ہوگی. اور ایمانداروں کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا. جب آپ بادل دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح شاید اسی بادل میں آ جائے. سفید بادل خدا کے جلال، خدا کی پاکیزگی اور خدا کی حضوری کی علامت ہے. اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور سفید بادل ہمیشہ خدا اور خداوند کے جلال سے وابستہ ہوتے ہیں. جب بھی آپ بادل کو دیکھیں تو یاد رکھے گا کہ یہ خدا اور خداوند کے جلال سے وابستہ کیے جاتے ہیں. یہ عام بادل نہیں، یہ عام بادل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نورانی بادل، بادل میں کوئی کوالٹی نہیں، بادل میں کوئی کوالٹی نہیں ہے. لیکن جب بادل پر میرا اور تیرا مسیح بیٹھ جاتا ہے، وہ بادل بادل نہیں بلکہ وہ نورانی بادل بن جاتا ہے. وہ نورانی بادل بن جاتا ہے. عام بادل میں فرق ہے اور نورانی بادل میں فرق پایا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. جیسا کہ متی اس کے 17ویں باب پر اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے، کون سے؟ ایک نورانی بادل نے اس پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی، اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ نورانی بادل میں آئے گا، اور نورانی بادل میں وہ مجھے اور آپ کو آواز دے گا. اے میرے پیارے بیٹے، آؤ دائنے ہاتھ کی طرف آ جاؤ. اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس میراث کو لے لو جو بنا عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے. اس بادل میں سے مجھے اور آپ کو کہے گا. جب آپ بادل کو دیکھیں تو آپ ویژوائز کیا کریں، اس آیت کو یاد کیا کریں، ریکال کیا کریں کہ ہم نے اس کلام کو سنا ہے کہ خداوند نورانی بادل میں آئے گا. کیا یہی بادل نورانی بادل تو نہیں ہے؟ کیا اسی بادل میں سے مجھے آواز تو نہیں ملنے والی کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ اس میراث کو لے لو جو بنا عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی ہے. اس لیے جب بھی آپ بادل کو دیکھیں آپ یاد کیجئے گا اس آیت کو. اور کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے. اور مکاشفہ اس کے پہلے باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو تیرا اور میرا نجات دہندہ ہے وہ سفید بادل میں آنے والا ہے. جو کچھ یوحنا نے اس منظر میں ابھی دیکھا، خدا نے یہ نہیں کہ صرف اسی کو نہ جینا، صرف اسی کو نہیں، صرف یوحنا ہی کو نہیں، بلکہ 650 سال قبل خدا نے دانیل کو بھی دکھا دیا، خدا نے دانیل کو بھی دکھا دیا. میں اکثر یہ کہتا ہوں، روح القدس یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، روح القدس یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے. اگر روح القدس نیو ٹیسٹامنٹ میں خدا اپنے لوگوں کو بتا سکتا ہے تو یہی خدا اولڈ ٹیسٹامنٹ کے لوگوں کو بھی بتا اور دکھا سکتا ہے. اس لیے خدا نے 650 برس پہلے
खुदा ने दानियल को दिखा दिया और दानियल ने एक रोया देखा। क्या कहता है? मैंने रात को रोया में देखा, रोया में देखी नहीं है, क्योंकि रोया जो है वो मुअन्नस नहीं है, वो मुज़क्कर है। रोया मुज़क्कर है, इस बात को याद रखिएगा। अक्सर हम दुआ करते हैं तो हम ये कहते हैं, खुदावंद मुझे आज रात को रोया आई थी। रोया आई थी नहीं, बल्कि रोया आया था। याद रखिए इस बात को। रोया जो है वो मुज़क्कर है। और दानियल क्या कहता है? मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल शाम तक पहुंचा, वो उसे उसके हुजूर लाए। इसका मतलब यह है कि बात तस्दीक तक पहुंच चुकी है कि खुदावन यीशु मसीह जब आएगा तो वो बादलों में आएगा। यीशु मसीह जब आएगा वो बादलों में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जब गया था तब भी बादलों में गया था। कलाम मुकद्दस में देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। जिस तरह वो गया था उसी तरह वो आने वाला है। हर दिन इस उम्मीद के साथ मैं और आपने जिंदगी को बसर करना है कि मसीह कभी भी किसी भी वक्त वो वापस आ सकता है बादलों में। लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं उसको वेलकम करने के लिए? उसको वेलकम करने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? लेट मी नो, प्लीज बताइएगा, क्या मैं और आप तैयार हैं कि हमने मसीह जब बादलों पर वो आएगा हमने उसको वेलकम करना है? अगर आज कोई हमारे चर्च में कोई आ जाता है, हम फूलों का हार उसके गले में पहनाते हैं, हम बुके देते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए आपके पास क्या है? यू हैव समथिंग? आपके पास कुछ है? कुछ है आपके पास कि आप मसीह को वेलकम कर सके? मेरे अज़ीज़ों, आपके पास एक ये खूबसूरत दिल है। इस दिल को थाली में रखकर मसीह के सामने पेश कीजिएगा और मसीह को कहेगा, यीशु मैं अपने दिल से तुझे वेलकम करता हूं। आमीन। दरांती से बचना चाहते हैं? दरांती से बचना चाहते हैं? तो अगर आप दरांती से बचना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा कि आपको मसीह को आपने वेलकम करना है। और वेलकम करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ करना पड़ेगा आपको। आमीन। वो किस तरह आएगा? सफेद बादलों पर आएगा, नूरानी बादलों में आएगा वो। दूसरी बात, जब आप बादलों को देखें तो आप खुश हुआ करें कि शायद अभी मसीह आ जाए, शायद इसी बादल में मेरा मसीह मुझे लेने के लिए आ जाए। दूसरी बात, इब्ने आदम, इब्ने आदम आने वाले बादशाह की पहचान। इब्ने आदम यीशु मसीह का मसीहियाई लक़ब है। ये लक़ब है इब्ने आदम। वो कामिल खुदा भी था और वो कामिल खुदा भी है और वो कामिल खुदा भी रहेगा। वो कामिल खुदा था, है और रहेगा। इसके साथ साथ अगर वो कामिल खुदा था तो वो कामिल इंसान भी था। वो कामिल इंसान भी था और कामिल इंसान भी जो पहली बार नजात देने के लिए वो आए थे और दूसरी बार वो नजात नहीं बल्कि इंसाफ करने के लिए आएंगे। इसलिए मत सोचिएगा कि इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ होगा, तेरा और मेरा इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ का एक वक्त है। अभी सिर्फ दरांती उसके हाथ में है, अभी दरांती उसने चलाई नहीं है। अभी हमने बादलों में देखा है। इट्स टेक टाइम। मालूम नहीं कि कितना वक्त उसको लग जाए, लेकिन वक्त तो लगेगा, लेकिन इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि हाथ में दरांती है, हाथ में दरांती है। और दरांती का मतलब यह है कि वो इंसाफ जरूर करेगा। नए अहदनामे में लफ्ज आदम जात 4 दफा आया है
اور ابن آدم 78 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. آدم ذات کا بھی مطلب اور ابن آدم کا بھی مطلب ایک ہی ہے. ایک دفعہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. شاگردوں سے سوال کر لیا کہ بتاؤ جی لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. تو اس کا بنیادی مطلب آدم کا بیٹا, آدم کا بیٹا یعنی انسان. لوگ آپ کو انسان بھی سمجھتے ہیں کیونکہ میرے عزیزو ان کی تمام الہی جو صفات, جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس جو یسوع مسیح کے اندر موجود تھی, کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا, وہ لنگڑوں کو چوکڑیاں بھرنا سکھاتا, وہ اندھوں کو بینائی بخشتا تھا, وہ بہروں کو سماعت بخشتا تھا, وہ مفلوجوں کو کہتا اٹھاؤ اپنی چارپائی. اور یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ وہ کر سکتا تھا جس کے اندر الہی ڈیوائن پاور موجود ہوتی. مسیح کے اندر یہ ڈیوائن پاور تھی اور اس نے اپنی ڈیوائن پاور سے اس نے یہ کام, بڑے بڑے کام کیے. اور ان کے انسان ہونے پر پھر لوگوں کو شک بھی ہوتا تھا کہ یہ تو بڑے بڑے اور عجیب کام کرنے والا خدا ہے, یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے جو 5000 7000 لوگوں کو سیر کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے, جو طوفانوں کو تھما دیتا ہے. کس طرح یہ انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو وہ انسان بھی تھا کیونکہ ایک انسان کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں آیا اور ایک ہی انسان کے وسیلے سے نجات بھی اس دنیا میں آنی تھی. اس لیے وہ کامل انسان اور کامل خدا بھی تھا. نیا عہد نامہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ کامل انسان ہے. خداوند یسوع مسیح کوئی روح یا کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک کامل انسان ہے, اور وہی انسان ساری دنیا کا بادشاہ بن کر اب جلد آنے والا ہے, اب جلد آنے والا ہے. وہ ابن آدم ہے, وہ ابن آدم تھا میرے عزیزو, وہ ابن آدم ہے, لیکن اب وہ کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا ہے. اور جب وہ آئے گا دوبارہ انصاف کرنے کے لیے, وہ جلد آنے والا ہے. اور وہ جس کے پہلے نجات کا بڑا پیغام اور ایک بڑا لیسن تھا, اب اس کے پاس نجات نہیں ہوگی کیونکہ نجات کا رائٹ ٹائم اب ہے. اب میں اور آپ نجات کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ آ جائے گا پھر نجات نہیں بلکہ پھر عدالت کا کام ہوگا. وہ بحیثیت منصف کے وہ تخت پر بیٹھے گا. تو اس لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ وقت آ جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ وقت آ جائے کہ وہ انصاف کرے؟ بولیے گا, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے اور انصاف کرے؟ تو اس کے لیے کیا آپ تیار ہیں؟ آپ نے نجات کو حاصل کر لیا ہے؟ تو اگر تو نجات کو حاصل کر لیا تو پھر تو آپ کو ڈر اور خوف نہیں. میٹرک کے پیپر جب شروع ہوتے ہیں نا, بچوں کے اندر ایک بڑا فیئر آ جاتا ہے, اوے پیپر شروع ہونے والے ہیں, پیپر شروع, کل پہلا پیپر ہے. ایسا ہی ہے, بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کل پیپر آ گیا, کل پیپر آ گیا. لیکن جن کی تیاری جو ہے وہ ہوتی ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے, ان کو ڈر ہوتا ہے. جن کی تیاری ہو صاحب, جن کی تیاری ہو ان کو ڈر ہوتا ہے, ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پورے اوراق کو لرن بائی ہارٹ ازبار کیا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ پیپر جہاں سے مرضی آ جائے,
मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं और अटेम्प्ट कर सकती हूं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लर्न बाय हार्ट किया है। आपको डर है या फिर आपने सब कुछ लर्न बाय हार्ट कर लिया और आपका दिल इस बात के लिए तैयार है कि अगर यीशु मसीह आएगा तो मुझे क्या परवाह, बेशक वो दरांती चलाएगा, मैं तो उसके साथ बादलों पर हवा में उड़कर इस्तकबाल करूंगी। आमीन। तो फिर आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं है? गर्मी है? गर्मी है कि नहीं है? है। गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? आप भी आ जाएं इस गर्मी में लोगों के साथ, क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। इन्होंने तो पेपर याद कर लिया, असबार कर लिया है, इन्होंने असबार कर लिया। आपने असबार कर लिया ना? आपने असबार कर लिया है? आप तैयार हैं? मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? दरांती चले या ना चले, आपको टेंशन है? भाई गर्मी में बैठे हुए हैं ना, उसके कलाम को सुन रहे, आपको मालूम है कि वो दरांती चलाने के लिए आएगा, वो दरांती चलाने के लिए आएगा। और अगर तो आप तैयार हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं है, और अगर तैयार नहीं है तो फिर आपको टेंशन है। आमीन। तीसरी बात, सोने का ताज। तीसरी बात, सोने का ताज। मसीह की फतह और बादशाही। सोने का ताज फतह, बादशाही और हाकिमियत की अलामत है। सोने का ताज जो है वो फातेह, वो बादशाही, वो हाकिमियत की अलामत है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने सोने का ताज पहना हुआ है, वो फातेहमंद है। यीशु मसीह ने सोने का ताज पहना हुआ है, उसके पास बादशाही है। यीशु मसीह ने सोने का ताज पहना हुआ है, उसके पास हाकिमियत है। इसका मतलब यह हुआ कि वो हाकिम भी है, वो बादशाह भी है और वो फातेह भी है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास सोने का ताज है, और ये सोने का ताज सिर्फ उसी के पास नहीं, बल्कि ये सोने का ताज वो आपको भी देगा। आमीन। ये सोने का ताज वो आपको भी देगा। यीशु ने गुनाह, मौत और शैतान पर कामिल फतह को हासिल किया है। उसने मौत पर फतह पाई है, कब्र पर फतह पाई है, उसने इब्लीस पर फतह पाई है, और फतह से बढ़कर गलबा हमारी जिंदगियों को बख्श दिया। लेकिन क्या हमारे पास भी ये फतह है कि नहीं है कि हम भी इब्लीस पर फतह पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते? कहते तो हैं ना, हम इब्लीस पर फतह पाते हैं। अभी प्यारे भाई ने गीत गाया, खड़े रहो आगे, चुपचाप आगे जी, खुदा की निजात के काम देखो। हालेलुया। जो फतहमंद हो लोग होते हैं ना, जो फतहमंद लोग होते हैं वो बोलते नहीं, वो बोलते नहीं है। जो कमजोर लोग होते हैं वो बोलते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं वो बोलते हैं, और जो फतहमंद होते हैं वो बोलते नहीं। मुझे बड़ी प्यारी कोटेशन लगी इन दिनों में, मेरी बहन जोसेफीन ने, उन्होंने सेंड की मुझे, उसको मैंने पढ़ा और मैंने गौर किया। मैंने कहा इट्स ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। उसमें लिखा था, यरू की दीवारें जो हैं वो गिरना मौजज़ा नहीं था। यरू की दीवारें, हम यही कहते हैं, यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं। हम ये देखते हैं, हम ये सुनते हैं कि ये एक बड़ा मौजज़ा है। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा मौजज़ा नहीं है, ये बड़ा मौजज़ा नहीं था कि यरू की दीवारें गिर गई थी, बल्कि ये बड़ा मौजज़ा था कि खुदा ने अपने लोगों को ये कहा था कि 7 दिन तक चुप रहो और देखते रहो। ये बड़ा मौजज़ा था। लोग चुप नहीं रहते, लोग चुप नहीं रहते और खुदा की निजात के बड़े काम को नहीं देखते। They depend on yourselves. वो अपने पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा की जात पर भरोसा नहीं रखते, इसलिए वो बोलते हैं,
اس لیے وہ بولتے ہیں. اس لیے اگر میں نے اور آپ نے خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے تو پھر چپ چاپ کھڑے رہیں اور خدا کی نجات کے کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. آمین. تاج کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں. یسوع مسیح نے کون سا تاج اس آیت میں پہنا ہے؟ اب اس کو دیکھیں گے، یاد رکھیے گا. تاج کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں. پہلا لفظ استفانوس لفظ ہے. کیا لفظ ہے؟ استفانوس لفظ ہے. یہ ایک فاتح کا تاج ہے. استفانوس جڑا ہے ایک فاتح دا ایک تاج ہے. دوسرا لفظ ڈائیڈیم لفظ ہے. یہ جو لفظ ہے یہ بادشاہوں کے تاج کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے اور استفانوس جو ہے وہ فاتح کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم 19ویں باب میں بھی یسوع کو ایک تاج پہنے ہوئے دیکھیں گے. ابھی 19واں باب نہیں بلکہ 14واں باب ختم ہونے کو ہے، اور جب 19واں باب شروع ہوگا تو 19ویں باب میں بھی ہم ایک تاج کو، یسوع مسیح کے تاج کو پہنے ہوئے دیکھیں گے، جہاں وہ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا اور الہوں کے الہ کے روپ میں ہمیں نظر آتا ہوا ہم دیکھیں گے. اور وہ ایک فاتح کا کیا ہے؟ تاج ہوگا. بادشاہوں کے بادشاہ کا، خداوندوں کے خدا اور الہوں کے الہ کا تاج ہم 19ویں باب میں ہم دیکھیں گے. ایک شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر وہ آئے گا. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ استفانوس ہے، اور یہ پہنے ہوئے وہ بادلوں پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ مسیح نے جب آنا ہے تو وہ بادلوں پر بیٹھا ہے، اور وہ بادلوں پر بیٹھ کر اس کے سر پر تاج ہے. اور تاج کے لیے جو لفظ ہے وہ مستعمل ہے وہ ہے کیا؟ استفانوس لفظ ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ فاتح ہے. وہ فاتح ہے. اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے جو ترجمہ ہے وہ فاتح ہے. کیا ہے؟ وہ فاتح ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہیں بلکہ 19ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ جو تاج مسیح نے پہنا ہے وہ تاج جو ہے وہ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا اور الہوں کے الہ کے لیے استعمال ہوگا. لیکن یہ لفظ جو یہاں پر استفانوس لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فاتح ہے. اگر وہ فاتح ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں بھی فاتح ہو جائیں، میں اور آپ بھی فاتح ہو جائیں. ہاللویا. میں اور آپ کیا ہو جائیں؟ اور فاتح کی حیثیت سے جس نے فتح پا کر دنیا کی عدالت کا حق حاصل کر لیا ہے، وہ فاتح ہوا ہے موت پر، قبر پر، ابلیس پر. وہ فتح پائی ہے اس نے، اور فتح ہو کر اس نے عدالت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اب کیا میں اور آپ فتح کو حاصل کر کے کیا ہم خدا کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اس نے تو عدالت اپنے ہاتھ میں لی، لیکن کیا میں اور آپ فتح کو حاصل کر کے، جو فتح اس نے لی اسی فتح کو جب میں اور آپ حاصل کریں گے تو ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ میں اور آپ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے. ہمیں اپنے فاتح بادشاہ کے وفادار رہنا چاہیے اور اس کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنا چاہیے. اگر وہ فاتح ہوا ہے تو میں اور آپ بھی فاتح ہوں گے. اگر وہ فاتح ہوا ہے تو پھر میں اور آپ بھی فاتح ہوں گے. اور آخری بات جلدی کے ساتھ، تیز درانتی ہے اس کے ہاتھ میں. یہی بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تیز درانتی ہے. اور تیز درانتی کا مطلب کیا ہے؟ آخری کٹائی. اب جب یسوع مسیح بڑی فتح کے ساتھ آئے گا اس کے ہاتھ میں یہ تیز درانتی ہوگی. اور یوحنا رسول خداوند مسیح کے ہاتھ میں ایک تیز درانتی دیکھتا ہے، کیونکہ اب اس نے سنا نہیں ہے. اب اس نے سنا نہیں ہے کیونکہ آیت کا پہلا حصہ یہ ہمیں بتاتا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں؟
इसका मतलब है अब यूहन्ना को बताया नहीं गया, बल्कि अब यूहन्ना को दिखाया गया है कि यूहन्ना देख ले तू, और ये देखता हुआ लिख ले, अपनी बाइबल मुकद्दस में, कलाम में लिख ले कि मेरे हाथ में दरांती है। शायद अगर तू सुने तो शायद तुझे गलती लग सकती है माजरत के साथ, लेकिन जब तू देख लेगा फिर गलती नहीं लगेगी तुझे। अब तू देख कि मेरे हाथ में एक तेज दरांती है, बल्कि ये तेज दरांती इस बात का इजहार है कि अब आखिरी कटाई का वक्त आ पहुंचा है। अब आखिरी कटाई का वक्त आ पहुंचा है। क्या फसल पक चुकी है? फसल पक चुकी है। अब जब फसल पक चुकी है तो वो भूसे को लादा करेगा। क्या मैं और आप किस तरफ जाएंगे? उस कटाई के अंदर मेरा और तेरा क्या होगा? क्या जब वो कटाई होगी तो क्या उस कटाई में मैं जिंदगी के दरख्त का फल खा सकूंगा या फिर नहीं? या फिर उस पानी में से पी सकूंगा या फिर नहीं? या फिर मैं अबदी मौत का शिकार हो जाऊंगा? अबदी जिंदगी भी आपके पास है और अबदी मौत भी आपके पास है। चुनाव आपने करना है, चुनना आपने है कि आपने किस चीज का चुनाव करना है, क्योंकि वक्त आ पहुंचा है और उसके हाथ में तेज दरांती है। अब उस तेज दरांती से मुझे और आपको बचना है या फिर मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए अबदी मौत का शिकार होना है? क्या करना है? क्या करना है? फाते की तरह फतामंद होकर जिंदगी को गुजारना है या फिर तेज दरांती के नीचे आना है? कलाम मुकद्दस में मरकस उसके 4 बाब 29वीं आयत में लिखा है, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल्फ और दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। मेरे अजीजों, काटने का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। ऐसा ना हो कि मैं और आप कट जाएं बाप की रफाकत से, बेटे की रफाकत से, रुकुस की रफाकत से हम कट जाएं। क्यों आमर? क्यों आमर? हमने कटना है या हमने फतह पानी है? फतह पानी है। तो अगर मैंने और आपने फतह पानी है तो फिर मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को मसीह के ताबे करने की जरूरत है। अपने आप को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। बाइबल में ये लफ्ज दरांती है, ये 12 दफा इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से 7 दफा 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं, ये 6 आयात में ये 7 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि अब यीशु मसीह इस लफ्ज पर एम्फसाइज कर रहा है इन 6 आयात में। अगली जो 5 आयात हैं उनके अंदर भी हम देखते हैं कि ये 6 टाइम इस्तेमाल होगा। आयात 5 हैं लेकिन 6 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल होगा आगे। इसका मतलब है अब खुदावंद यीशु मसीह बारहा इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है नाउ टाइम इज वेरी नियर टू अस। वक्त हमारे बहुत करीब है। तो अगर वक्त करीब है तो क्या मैंने और आपने वक्त को गनीमत जाना है या फिर नहीं जाना? क्या मैंने और आपने अपनी जिंदगी को मसीह के ताबे किया हुआ है या अभी भी नहीं? क्या मेरी जिंदगी से अभी भी वही गुनाह है? क्या मेरी जिंदगी में वो अभी भी झूठ है? क्या मेरी जिंदगी में वो अभी भी लालच है? क्या है मेरी जिंदगी? क्या है मेरी जिंदगी? क्या मेरी जिंदगी मसीह के साथ जुड़ी है या फिर मेरी जिंदगी दुनिया के साथ जुड़ी है? मेरे अजीजों, नाउ दिस इज राइट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा कि खुदावन मेरी जिंदगी क्या है,
میری زندگی کیا ہے؟ کیا خداوند میری زندگی تیرے ساتھ جڑی ہے یا پھر میری زندگی دنیا کے ساتھ جڑی ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے اور پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل میں پر ایک آدم ساتھ سا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر سونے کا تاج ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز درانتی، خالی درانتی نہیں ہے، خالی درانتی نہیں ہے، وہ تیز درانتی ہے۔ اس کا مطلب اس نے تیز کر لی ہے۔ ایسے ساتھ ہی رکھے گا، کٹ جائیں گے میں ہماری زندگیاں۔ اس لیے میں نے اور آپ نے آج اس درانتی سے بچنا ہے، اس درانتی سے بچنا ہے، اور مجھے اور آپ کو مسیح کے پاس آنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس درانتی سے بچ جائیں اور مسیح کی قربت میں آ جائیں۔ آمین۔ آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، ہم دعا مانگیں گے۔ آسمانی خداوند، میں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے آج صبح ایک بار پھر ہم جھکے ہیں اور اس کلام کو خداوند میں نے تیرے بڑے الہام کو روح القدس کی تحریک سے اس مکاشفے کو روح القدس کے مسا کے بہاؤ میں خداوند میں نے امپارٹ کر دیا ہے۔ فضل بخش دے کہ یہ زندگیاں تجھ پر ایمان، یقین، بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہوئے اے خدا تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ خدا ہم سب اس درانتی سے بچ جائیں اور سارا جلال تیرے نام کا ملے، مسیح کے نام سے آمین۔